गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है रीस्ट्रेन पॉलिसी। रीस्ट्रेन पॉलिसी मीन्स व्हाट? रीस्ट्रेन मीन्स क्या है वो आप लोग को पहले मालूम होना चाहिए। Restraints are used to keep a patient in position to prevent the patient from causing harm to himself or the others. Soft padded cuff are used for limb restraint. Restraint is used as a measure of last resort and for promoting, maintaining patient health and well-being and also others. Restraint means पेशेंट का जो मूवमेंट है उसको जो कंट्रोल करके रखता है उसको बोलते हैं restraint। किस पेशेंट है वो पेशेंट इरिटेबल रहता है, पेशेंट डिसोरिएंटेड है, उसको बांध के रखना पड़ता है। इसके लिए पेशेंट का जो फ्रीडम है उसको अपन कंट्रोल करके रखता है, उसको बोलता है कि रिस्ट्रेंट। एंड टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट में फिजिकल, केमिकल, साइकोलॉजिकल एंड मैकेनिकल, 4 टाइप का रिस्ट्रेंट रहता है। उसमें फिजिकल, केमिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। देन physical restraint means what? Physical restraint are used when patients are forced to stay in a chair or bed, thus limited their movement. For example, head injury, alcohol, detoxification, hallucination. फिजिकल रिस्ट्रेंट में आता है कि तुम लोग पेशेंट का हाथ बोलो, पैर बोलो, उसको बांध के रखता है। पेशेंट का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करके उसको बांध के रखता है, उसको बोलता है कि फिजिकल रिस्ट्रेंट। And next a chemical restraint. Chemical restraint means chemical restraint are medicine used to help the patient calm down and relax when the behavior of the patient can cause harm to himself and others. For example, aggression, depression, suicide tendency, psychosis, acute brain syndrome. केमिकल रिस्ट्रेंट मीन तुम मेडिसिन देके पेशेंट को रिस्ट्रेन करता है। मतलब मेडिसिन केमिकल रिस्ट्रेन में पेशेंट को सडेशन सडेशन दे के पेशेंट को सुला लेता है। पेशेंट डिसोरिएंटेशन है, इरिटेबल है, पेशेंट बेड पे ना रहता है, वो अपना नहीं सुनता, अपने से पेशेंट कंट्रोल पे नहीं आता है, तो अपन केमिकल रिस्ट्रेन करता है। केमिकल में ओनली सडेशन, वो भी सडेशन तुम लोग को देना है तो विथ डॉक्टर परमिशन ही सडेशन देना है पेशेंट को, अदरवाइज बिल्कुल देना नहीं। तब तक का डॉक्टर कंटिन्यूस शीट में अपना हॉस्पिटल का पॉलिसी ऐसा है कि तब तक राइटिंग में डॉक्टर नहीं लिखता है तब तक अपन पेशेंट को सडेशन बिल्कुल देता नहीं। तब तक वो लोग लिखेंगे, फिर उनका ही ऑर्डर फॉलो अपन करता है। अदरवाइज उन्होंने अगर मुंह से ओवरली बोल दिया, वर्बली बोल दिया कि सिस्टर सडेशन दे दो पेशेंट को, ऐसा कभी भी पेशेंट को सडेशन देना नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर ने उनकी शीट पे लिखा, उनकी कंटिन्यू शीट में लिखने का बाद में अपन को अपना चार्ट में भी लिखते हुए पेशेंट को केमिकल सडेशन देना चाहिए। फिजिकल में हो गया बांध के रखना, पेशेंट को जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करके रखना। एंड केमिकल में हो गया कि सडेशन। एंड देन नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रिस्ट्रेंट। Psychological restraint deprive patient of choices and involves them being told they are not permitted to do something. Psychological patient रहता है वो अपन को कुछ करने नहीं देगा, उस पेशेंट को भी अपन को रिस्ट्रेन करना पड़ता है। Next है mechanical restraint. Mechanical restraint means any restraint device used to restrict a person free movement, most commonly in emergency situation. For example, seat belt, vest, etc. इसमें अपन टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट में पढ़ा है कि फिजिकल एंड केमिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। फिजिकल में हो गया है कि पेशेंट को बांध के रखना, पेशेंट को जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना, दैट इज फिजिकल रिस्ट्रेंट। केमिकल में पेशेंट को सडेशन दे के पेशेंट को सुलाना, पेशेंट डिसोरिएंटेड है, इरिटेबल है, पेशेंट बेड पे ना रहता नहीं रहता है, अपने से कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो पेशेंट को सडेशन दे के पेशेंट को सुलाता है, वो भी विथ परमिशन टू डॉक्टर। और तब तक डॉक्टर ना लिखते नहीं लिखेंगे तब तक अपन पेशेंट को सजेशन नहीं देता है। साइकोलॉजिकली पेशेंट कुछ पेशेंट साइकोलॉजी रहता है, वो पेशेंट अपन को कुछ करने के लिए पेशेंट विलिंग नहीं रहता है, वो है साइकोलॉजिकल रिस्ट्रेंट। मैकेनिकल रिस्ट्रेंट में Mechanical restraint means any restraint device used to restrict a person free movement, most commonly in emergency situation. For example, seat belt and vest, etc. मैकेनिकल रिस्ट्रेंट अपन बहुत कम यूज करता है डिवाइस थ्रू। अगर पेशेंट को बांध के रखना और कोई डिवाइस लेके अगर व्हीलचेयर में लिया, उसके बेल्ट से पेशेंट को बांध के रखना,
वो है मैकेनिकल रिस्ट्रेंट। कुछ डिवाइस लेके पेशेंट का मूवमेंट को कंट्रोल करना, वो अपन बहुत कम करता है। पेशेंट बहुत ही इरिटेबल है, डिसोरिएंटेशन है, विद डॉक्टर परमिशन क्या करना, तब अपन मैकेनिकल रिस्ट्रेंट करता है। अपने हॉस्पिटल में बिल्कुल मैकेनिकल रिस्ट्रेंट नहीं रहता है, फिजिकल एंड केमिकल रिस्ट्रेंट, दो वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एंड केमिकल। Then consent. Consent of the family shall be taken for a restraining the patient, except in the situation where the delay in restraint due to any reason can prove to be a threat to the patient and others' safety. The restraint shall be used on a patient without any written consent. In such cases, the condition itself may be considered as general consent of the family. अपन को पेशेंट को रिस्ट्रेन करने का पहले पेशेंट को तुम लोग फिजिकल रिस्ट्रेन करता है, मोस्टली फिजिकल रिस्ट्रेन ही करता है बहुत ज़्यादा सा। अपन जो रिस्ट्रेन करता है फिजिकल रिस्ट्रेन, पेशेंट का जो हाथ है पैर है सब बांध के रखता है। उसकी पहले वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट का रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करके पेशेंट का रिलेटिव को बुला के पेशेंट का बारे में एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। पेशेंट इरिटेबल है, डिसोरिएंटेड है, पेशेंट हमारे से कंट्रोल नहीं हो पा रहे, तो इस पेशेंट को हमको बांध के रखना पड़ेगा। उस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है कि कंसेंट ऑफ द फैमिली, जो उनकी जो रिलेटिव रहता है उनकी कंसेंट बहुत जरूरी है। बिना कंसेंट लेके पेशेंट को कभी भी रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव अपन पहले रिस्ट्रेन करता है, फिर रिलेटिव आके देखता है कि हमारे पेशेंट को हाथ दोनों पर बांध के रखा है, क्यों बांध के रखा है, हमें इन्फॉर्म नहीं किया, हमारे पेशेंट को छोड़ दो, क्यों बांधा तुम। इसके लिए उसकी पहले पेशेंट का जो कंडीशन है, पेशेंट डिसोरिएंटेड है, इरिटेबल है, पेशेंट अपने से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, पेशेंट बेड पे नहीं रह पाता है, पेशेंट उठकर भगता है, तो अपन को ये सब रिलेटिव को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है, एक्सप्लेन करना चाहिए रिलेटिव को। उसके बाद में रिस्ट्रेन का एक फॉर्म आता है अपने पास, उसमें रिलेटिव को एक्सप्लेन करके उनका कंसर्न लेना चाहिए। बिना कंसर्न का कभी भी पेशेंट को रिस्ट्रेन करना नहीं चाहिए। और केमिकल रिस्ट्रेन में अपन पेशेंट को सडेशन देता है, बट सडेशन देने के बाद में पेशेंट सो जाता है, तब रिलेटिव पूछता है कि हमारा पेशेंट इसकी पहले ऐसा नहीं था, अभी क्यों। ये भी अपन को एक्सप्लेन करना है कि आपका पेशेंट इरिटेबल था, डिसोरिएंटेड है, पेशेंट इरिटेबल है, पेशेंट हमारा कंट्रोल पे नहीं हुआ था, इसके लिए डॉक्टर ने पेशेंट को सडेशन देने के लिए कहा, इसके लिए हमने सडेशन दिया है, इसके लिए आपका पेशेंट सोया हुआ है। And monitoring. The patient diagnosis, treatment, and health status dedicate whether continual assessment, monitoring, and reevaluation are required, or if the patient can be monitored and reassessed at regular intervals. Monitoring is accomplished by a observation interaction with the patient or by direct patient examination. The nurse shall be periodically assess the patient. The physician on his clinical judgment shall decide the frequency for this assessment shall include evaluation of the continued need for restraint, change the patient behavior, clinical condition regarding readiness for restraint discontinuation, alternative less restrict restraint intervention, whether the restraint has been appropriately applied, skin and circulatory assessment of the affected stimuli. मॉनिटरिंग, पेशेंट को तुम पेशेंट को बांध के रखने के बाद में पेशेंट को 2 2 आवर्ली पेशेंट का जो हाथ है उसको खोल के देखना चाहिए कि पेशेंट का हाथ पे कुछ चेंजेस है क्या, उनको डिस्कलरेशन है क्या, रेडनेस है क्या, स्किन बिल है क्या। 2 2 आवर्ली तुमको खोल के देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बांध के रखा 8 आवर, पेशेंट को ऐसे ही बांध के रखा, बाद में नेक्स्ट शिफ्ट का सिस्टेस आके खोल के देखने के टाइम पेशेंट का हाथ पे डिसकलरेशन, स्किन बिल, रेडनेस ये सब होता है। इसके लिए रिस्टेन का जो पॉलिसी है, वो जो रेट का कंसर्न लेता है, उसकी जो बैक साइड है वो तुम लोग को 2 2 आवर्ली उसमें मॉनिटरिंग करके लिखना है कि पेशेंट का हाथ पे क्या चेंजेस है, कुछ चेंजेस है क्या, रेडनेस है क्या, डिस्कलरेशन है क्या, स्किन बिल है क्या, कुछ प्रॉब्लम है कि तुमको 2 2 आवर्ली मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है और चार्ट में फिल करना है। And method of restraint application. The application of restraint application. The application of a restraint depends on the reason for the restraint. Point. One arm and one leg on the opposite side of the body, both arm. Next, one arm and both arm and one leg. Next, all four limbs.
पेशेंट को अगर मेथड ऑफ रिस्ट्रेंट एप्लीकेशन कहा तो एक तो पेशेंट का एक हाथ एक पैर, नहीं तो दोनों हाथ, नहीं तो दोनों पैर। मेथड ऑफ रिस्ट्रेंट एप्लीकेशन पूछा तो तुमको यही आंसर करना है कि वन आर्म एंड वन लेग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, बोथ आर्म, वन आर्म एंड बोथ लेग्स, बोथ आर्म एंड वन लेग एंड ऑल फोर लिम्स। एंड तुमको इस टॉपिक पे कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो एनी टाइम हमें पूछ सकता है। कुछ भी किसी को भी प्रॉब्लम है तो एनी टाइम हम लोग रेडी रहता है आंसर देने के लिए। थैंक यू।